नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सिटी वाइब्स में और आपके साथ मैं हूं छवि फागना। आज से 3 दिन तक रविंद्र मंच पर नाट्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इसी की कवरेज करने और पूरी डिटेल्स आप सभी तक पहुंचाने सिटी वाइब्स की टीम पहुंची है रविंद्र मंच, जहां पर ये तीनों नाटक कार्यक्रम आप सभी के सामने मौजूदा प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सफर की। रविंद्र मंच पे आज होने जा रहे लोक नाट्य तमाशा के डायरेक्टर दिलीप भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, आज नाटक प्रस्तुत होने जा रहा है और बिल्कुल सभी दर्शक जो हैं आपके नाटक का बेइंतहा इंतजार कर रहे हैं, क्या देखिए, ये जो 3 दिन का समारोह है गोपी जी भट्ट स्मृति संगीत नाट्य समारोह, इसका पहला दिन है। जो पहला दिन है हम समर्पित कर रहे हैं तमाशा के गुरु और तमाशा के साधक जिन्होंने तमाशा को जिया है, तमाशा को ओढ़ना बिछोना बनाया है, गोपी जी भट्ट। मैं उनका शिष्य हूँ, उनका बेटा हूँ, तो आज उनको समर्पित कर रहे हैं हम गोपी जी को तमाशा गोपीचंद भरतरी, जिसके लेखक थे स्वर्गीय बंशीधर जी भट्ट। और भट्ट परिवार इसको 250 साल से इस परंपरा को आज तक करता हुआ आ रहा है और उन्हीं को समर्पित है ये तमाशा, क्योंकि उनको 11 साल हो गए, आज 11वां है हमारा। और 13 सितंबर 2011 को रात्रि 9:13 पर उनका स्वर्गवास हो गया था और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मुझसे मिले। मैं थिएटर में था, तो मैं जब उनके घर पहुंचा तो उन्होंने हाथ पकड़ मुझे यही कहा कि बेटा, मैंने तमाशा को ज़िंदा रखा है, अपने बुज़ुर्गों की चीज़ को ज़िंदा रखा है, तू भी इसे ज़िंदा रखना। तो उनका साहस, उनका प्रेम, उनका भाव तमाशा का था और वही रूप और वही चीज़ मैं उसी विरासत को, उसी धरोहर को आज भी उसी रूप में पेश करता हूँ और पहले दिन उनकी याद में तमाशा करता हूँ गोपीचंद भरतरी। जी बिल्कुल, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है कि तमाशा आपने नाम क्यों रखा। उन्हीं की स्मृति में आप आज ये जो तमाशा है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसकी छोटी सी स्टोरी क्या है, तमाशा किस तरह से तमाशा प्रस्तुत किया जाएगा? देखिए, ये आख्यान है जो बंशीधर जी ने 200 साल पुराना राम सिंह जी के ज़माने में लिखा था। और आख्यान ये है कि एक माता है, माता मैनावती, और पुत्र है गोपीचंद। तो उनके इकलौते पुत्र थे गोपीचंद। उनका राज बहुत तक फैला होता राजा थे, लेकिन उनको देवी ने दर्शन दिए माँ को कि अगर बेटे की उम्र अमर करना चाहते हो तो इसे योग दिला दो। तो माँ बेचैन रहने लगी कि सब राजा साई ठाट छोड़ के चला जाएगा, फिर कौन संभालेगा इसे। तो वो उदास रहने लगी। तो उदास रहते रहते बेटे ने पूछा, माँ तुम उदास क्यों हो? तब माँ ने कहा कि ऐसे ऐसे देवी ने दर्शन किए और मुझे तुझे दूर नहीं जाना। तो माँ, ऐसी इतनी सी बात है, मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँगा, लेकिन बस आप उदास मत हो। तो इतनी इस बात को कहकर वो अपने गुरु जलेंद्र नाथ के साथ तपस्या करने वन की ओर चले जाते। तो ये शिक्षा, दीक्षा, उपदेश, त्याग और बलिदान, उस पर केंद्रित है ये जयपुर का लोक नाट्य तमाशा गोपीचंद भरतरी। बिल्कुल, दिलीप जी ने बताया कि किस तरह से तमाशा जो है प्रस्तुत किया जा रहा है और पूरी लगन जी जान के साथ इन्होंने रिहर्सल की थी। उसका कॉन्सेप्ट भी आप सभी ने देखा था और तमाशा जो है अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, तो आप सभी देखना ना भूलें। इस नाटक समारोह के स्पेशल गेस्ट विनोद जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका परिचय सिर्फ इनका नाम ही काफ़ी है, क्योंकि फेस्टिवल कल्चरल प्रोग्राम से जुड़ा हुआ इनका बहुत ही बेहद इतिहास भी रहा है और इनका बहुत इंटरेस्ट आप सभी जानते हैं। हर कलाकार, हर रंगमंच पर ये चेहरा दिखाई देता है। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? अब 3 दिन तक ये कार्यक्रम जो है नाटक समारोह शुरू हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये गोपी जी की, आदरणीय गोपी जी भट्ट की स्मृति में है। इस भट्ट परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिए है, स्पेशली जयपुर की लोक संस्कृति को बढ़ावा देना। और इस परिवार के कारण जो तमाशा है वो सिर्फ अगर कहीं राजस्थान में सुना जाएगा तो जयपुर में, और जयपुर में सुना जाएगा तो भट्ट परिवार का योगदान है। और अगर इस भट्ट परिवार में देखा जाए तो अनंत गुरुओं से लेके और गोपी जी तक, और अब गोपी जी के सुपुत्र और उनके चाचा ताऊओं के परिवार जो फूल जी, मनु जी, ये वंश का काम है। और मैं सोचता हूँ कि मैं 2002 से निरंतर यहाँ आता हूँ और ये ऐसी लोक विधा है जिसको आम जन के बीच में, जिसमें शास्त्रीय संगीत है, उसमें हमको बहुत शिक्षा मिलती है। इसमें
कितने सारे जो संगीत के रस हैं, जो थिएटर के रस हैं, ज्ञान है, वो सब देखने को मिलता है और बहुत ही पारंपरिक ढंग से आज भी किया जा रहा है। सोचिए 225 साल से कोई परंपरा एक परिवार निभा रहा है, तो ये गौरव की बात है और हम सबका सौभाग्य है कि हम आज ये उनकी स्मृति में एक आयोजन फिर देख रहे हैं। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। जब तक तमाशा तमाशा उनके लिए करता रहूँगा, उनकी यादों को जिंदा करता रहूँगा और तमाशा को अपने अपने बाही बंधुओं के साथ करता रहूँगा। ये उनके शब्द थे। और आज भी आज 11वां समारोह हम करने जा रहे हैं। हमारे बीच रविंद्र मंच के प्रबंधक मुकेश जी चौधरी, जिन्होंने अभी संभाला है। मैं अब मंच मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे शिष्य रविंद्र को देता हूं कि वो रविंद्र बताएं। बहरहाल मैं आज की जो खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके बारे में आपसे कुछ दो पल बात करना चाहता हूं। परंपरा नाट्य समिति जयपुर द्वारा आयोजित 11वां स्वर्गीय गोपी जी भट्ट स्मृति संगीत नाट्य समारोह 2022 में आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। ये शैली, तमाशा शैली, जो गायन शैली चल रही है, उसी को पूरा परिवार बढ़ावा देने में लगा हुआ है और मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही शानदार एक परिवार की विरासत, जिसको पूरे जयपुर की विरासत और समग्र तौर पर माने तो राजस्थान की एक विरासत तमाशा शैली, उसको बढ़ाने के लिए परिवार बढ़ चढ़ कर प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करता है। मैं रविंद्र मंच सोसाइटी की तरफ से, हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा, दिलीप जी को और उनके पूरे परिवार को, कि इस शैली में आप जो इन 3 दिवसीय जो कार्यक्रम की आपने रूपरेखा की है, उसका एक शानदार आप आयोजन करेंगे और निश्चित तौर पर तमाशा शैली को बढ़ावा देने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और स्वर्गीय श्री गोपी जी भट्ट साहब की जो कला के प्रति अनुराग था, वो इस परिवार के माध्यम से, इनसे जुड़े हुए समस्त कलाकारों के माध्यम से, इस परंपरा नाट्य समिति के माध्यम से आगे एक नया एक मुकाम हासिल करने में सक्षम होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं मेरी समग्र टीम की तरफ से जो यहाँ उपस्थित हैं और आपके परिवारजन जो पधारे हैं, उन सभी को भी मैं कहूँगा कि बड़ा गर्व का अनुभव है कि हम एक कलाकार की स्मृति में, आज उनकी स्मृति में ये नाट्य 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव का पार्ट बनने जा रहे हैं। गोपीचंद राजा थे उज्जैन नगरी के और बहुत सारी जगह उनका राज्य था, अलग अलग जगह, बंगाल शहर था, कमर शहर, लाहौर, केरला, आप तमाशे में उसका वर्णन मिलेगा कि कहाँ उसका राज्य था। उन्हें विवाह के उपरांत एक ज्योतिषी ने उनकी माँ को बताया कि गोपीचंद की उम्र बहुत कम है और गोपीचंद जो है वो ज़्यादा नहीं जी पाएगा, तो अगर उसे ज़्यादा जिलाना है, ज़्यादा जिवाना है, तो उसे योग दिलाना पड़ेगा। माता मैनावती गोपीचंद को योग दिलाने के लिए उससे कहती है, वो आनाकानी करते हैं। फिर वो गुरु जालंधर नाथ की प्रार्थना करती है, जालंधर नाथ आते हैं और गोपीचंद को दीक्षा देकर उसे योग दिलाते हैं और गोपीचंद अपनी माँ, बहन और पत्नी तीनों से विदा लेता है, दीक्षा लेता है और वन गमन करता है गुरु के साथ। और उसके बाद युगों युगों तक तो कहते हैं कि गोपीचंद जिए और नाम किया। ये कथा है आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है।
आपने देखा कि आज लोक नाट्य तमाशा का पहला दिन था और उसके साथ साथ अब जो है 2 कार्यक्रम आगे होने जा रहे हैं और सिटी वाइब्स जो है आप सभी तक सारे लोक नाट्य पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन सोनू कुमावत के साथ छवि फागना, सिटी वाइब्स, जयपुर।